Good morning, students. Today we discuss theorem. An element in a principal ideal domain is prime element if and only if it is irreducible. कि कोई भी एलिमेंट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में अगर हम कंसिडर करें तो वो प्राइम एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ अगर वो क्या हो इरिड्यूसिबल हो. मीन्स आर क्या है आपकी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पी आई डी है और पी कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने आर का जो हमारा कैसा है प्राइम एलिमेंट है. हमने दिखाना क्या है ये एलिमेंट कैसा है इरिड्यूसिबल एलिमेंट है. लेट हमने क्या मान लिया लेट पी को हमने कैसे लिख दिया ए इंटू बी. तो हमने क्या शो करना है कि या तो ए यूनिट होगा या फिर वो बी यूनिट होगा. आपको ये थ्योरम्स प्रूव करने के लिए सारे डेफिनेशंस सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी आप ये थ्योरम्स कर सकते हो. नाउ पी इज इक्वल टू ए बी. पी ए बी के इक्वल है. नाउ दिस इंप्लाइज अगर पी ए बी के इक्वल है तो पी ए बी को डिवाइड भी कर सकता है और अगर पी ए बी को डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाइज पी ए को डिवाइड करेगा या फिर पी जो है वो बी को डिवाइड करेगा क्योंकि पी क्या है हमारा प्राइम एलिमेंट है. इफ पी डिवाइड से अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो ए क्या है को हम लिख सकते हैं सम मल्टीपल ऑफ पी मींस ए कैन बी रिटन एज पी इनटू एम फॉर सम एम. सो P इज इक्वल टू ए बी इम्प्लाइज P तो ए बी के इक्वल था ना उसी से ही हम इम्प्लाइज कर रहे हैं किसके इक्वल है. नाउ P इज इक्वल टू ए की वैल्यू पी एम रखी इंटू बी तो हम लिख दिया यहाँ से P इंटू वन माइनस एम बी इज इक्वल टू जीरो. नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स जीरो आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकंड इज जीरो बट फर्स्ट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि P जो है वो हम क्या लेके चले हुए हैं प्राइम एलिमेंट है वो हमारा नॉन जीरो प्राइम एलिमेंट है. तो वन माइनस जीरो तो प्राइम एलिमेंट है ही नहीं तो वन माइनस एम बी क्या हो गया आपका जीरो. दिस इंप्लाइज एम बी इज इक्वल टू वन. तो यहां से क्या कह सकते हैं बी इज यूनिट. सिमिलरली अगर P जो है वो B को डिवाइड कर रहा है तो वहां से क्या आ जाएगा A हमारा यूनिट आ जाएगा. कन्वर्स देखो लेट P बी इररिड्यूसिबल एलिमेंट सच दैट P डिवाइड्स AB. अब हमें क्या शो करना है आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B. इफ P डिवाइड से अगर P A को डिवाइड कर देता जब तो हमें कुछ प्रूव करने के लिए बचा ही नहीं तो हमने क्या कंसिडर कर लिया मान लिया P A को डिवाइड नहीं कर रहा है. सिंस P एंड A बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट था कि कोई भी अगर हम दो नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर करते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के तो उनका जीसीडी एग्जिस्ट करेगा. तो P और A का जीसीडी एग्जिस्ट करेगा. उनका जीसीडी मान लिया हमने से D है. अगर उनका जीसीडी D है मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है मींस कॉमन डिवाइजर है अगर वो तो D जो है P को भी डिवाइड करेगा और A को भी डिवाइड करेगा. अगर D P को डिवाइड कर रहा है तो P को हम लिख सकते हैं D इंटू एक्स. ऐसे अगर D A को डिवाइड कर रहा है तो A को हम लिख सकते हैं D इंटू वाई फॉर सम एक्स वाई. if D is not a unit अगर D unit नहीं है then P is equal to dx where P is irreducible. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x क्या हो गया आपका यूनिट हो गया. अगर x यूनिट है मीन्स वो इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मीन्स x इन्वर्स एग्जिस्ट. नाउ दिस इंप्लाइज P इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू D. यहाँ से आपके पास ना P इज इक्वल टू dx तो हम क्योंकि x इन्वर्टिबल है तो x इनवर्स से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ से a किसके इक्वल था dy के इक्वल था. D की वैल्यू आ गई P x इनवर्स इंटू वाई तो हमने क्या लिख दिया a इज इक्वल टू P इंटू एक्स इनवर्स वाई. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं P डिवाइड्स a लेकिन ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई तो इसका मतलब डी को क्या होना चाहिए यूनिट होना चाहिए. आल्सो डी जो है वो जीसीडी है पी और ए का. दिस इंप्लाइज अगर डी जीसीडी है पी ए का तो हम डी को क्या लिख सकते हैं यूपी प्लस वी ए लिख सकते हैं. नाउ दिस इंप्लाइज डी इनवर्स डी मीन्स डी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो डी इनवर्स यूपी प्लस डी इनवर्स वी ए. डी इनवर्स डी तो क्या बन गया वन. दिस इज इक्वल टू हम लिखते हैं यू डी इनवर्स पी प्लस वी डी इनवर्स ए. नाउ दिस इंप्लाइज बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. अब पी को डिवाइड करेगा और पी को डिवाइड करा और पी जो है वो ए बी को भी डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज पी डिवाइड्स यू डी इनवर्स पी बी है ना. इनको भी डिवाइड करेगा फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी. फर्स्ट दोनों को डिवाइड करेगा तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा और दोनों का सम ही क्या है हमारे पास बी तो इसका मतलब पी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा. ये हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी देखो इफ इन एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी कोई भी अगर हम इंटीग्रल डोमेन आर कंसिडर करते हैं विद यूनिटी देन एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल. हर प्राइम एलिमेंट क्या होगा इररिड्यूसिबल होगा. हमें ये प्रूव करना है. लेट पी बी अ प्राइम एलिमेंट ऑफ आर. तो प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन से पी जो है नॉन जीरो है और P जो है वो यूनिट नहीं है. लेट P इज इक्वल टू ए बी हमने लिखा फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू आर. अगर ऐसे लिखा तो हम बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स ए बी और P अगर ए बी को डिवाइड कर रहे हैं तो इधर P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स बी बिकॉज P इज अ प्राइम नंबर. इफ P डिवाइड्स ए अगर P a को डिवाइड कर रहे हैं तो हम a को क्या लिख सकते हैं P इंटू एम फॉर सम m बिलोंग्स टू R. नाउ दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू पी एम इंटू बी क्योंकि P क्या था a इंटू बी था ना तो और जो a है वो किसके इक्वल है Pm के इक्वल है.
इसको हम लिख सकते हैं P इंटू एम बी। तो यहाँ से P इज इक्वल टू P इंटू एम बी, तो यहाँ से एम बी क्या आ गया 1। तो ये तो किसकी डेफिनेशन होगी, यूनिट की, तो B क्या हो गया आपका यूनिट। सिमिलरली अगर हम एज्यूम करें कि P B को डिवाइड कर रहे हैं तो A हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, P इज इररिड्यूसिबल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।